नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये आज से हम लोग पार्ट 13 आज शुरू करने वाले हैं। सर्वोदय विचार परीक्षा के टॉपर सीरीज का पार्ट 13 है। उससे पहले अपने 12 पार्ट हो चुके हैं और उसी के साथ अपने 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं और टॉप 100 क्वेश्चन के 2 वीडियो आ चुके हैं। तो वो सभी अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही अपनी जो सिलेबस सीरीज चल रही है उसकी भी अलग आपको अब टॉपर सीरीज की भी आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी और जो सिलेबस सीरीज अपनी उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। दोनों की अलग अलग मैंने बना दी है। तो सिलेबस सीरीज का वीडियो शाम को 7 बजे आता है डेली फिक्स, और टॉपर सीरीज का वीडियो आपको 1 बजे डेली आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और टॉपर सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में सिलेबस सीरीज तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों की साथ साथ में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज का जो पार्ट 13 है उसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए डेली फिक्स क्विज होती है शाम को 8:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपको क्विज देनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। क्विज के बिना आप में अगर आपका टॉप 3 में जो लक्ष्य है वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्विज देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर यूज़र नेम भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी क्विज़ वगैरह देने में। वो अगर आप क्विज़ दे लोगे, अगर आपको ऑप्शन टाइप से भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप पेपर में टॉप कर पाओगे, क्योंकि पेपर में आपको थ्योरी नहीं लिखनी होगी, वहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। वहाँ पर तो आपको प्रश्न चेक करने होंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उनके उत्तर आते हैं और हमें किस प्रकार से उन प्रश्नों को डील करना है। तो ये सभी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी तो हो गई अपनी बातें। और उसी के साथ अपने को संडे को जो टेस्ट होता है वीकली टेस्ट, तो वो भी अगर आपको देना है तो उसकी भी लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, वो भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले देखो कि गांधी जी द्वारा आयोजित पूना जो सभा हुई थी उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था। जो पूना में सभा हुई थी उसका अध्यक्ष को किसे बनाया गया था। तो पूना में जो सभा हुई थी उस उनका अध्यक्ष था रामकृष्ण भंडारकर को, ठीक है। रामकृष्ण भंडारकर इसके जो है अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा आयोजित मद्रास सभा में सर्वाधिक सहायता किसने की थी। तो एक तो जी परमेश्वरम पिल्ले जो है, जी परमेश्वरम पिल्ले ने सर्वाधिक सहायता की थी। ये कौन थे? ये मद्रास स्टैंडर्ड पत्र के संपादक थे, ठीक है। मद्रास स्टैंडर्ड पत्र के संपादक थे। और ये सभा है वो पांचापा हॉल में हुई थी, ठीक है। कौन सी हॉल में हुई थी? पांचापा हॉल में। कौन सी सभा? मद्रास सभा है वो पांचापा हॉल में हुई थी। और गांधी जी का सर्वाधिक सहयोग किया था जी परमेश्वरम पिल्ले ने। और ये मद्रास स्टैंडर्ड पत्र के संपादक थे। अब क्वेश्चन से ऐसा भी उठ सकता है कि मद्रास स्टैंडर्ड पत्र के संपादक कौन थे, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो थे श्री परमेश्वरम पिल्ले, ठीक है, या जी परमेश्वरम पिल्ले आप लिख सकते हो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन अपने सामने आता है कि हिंदुस्तानियों के प्रति जो है स्थानीय अंग्रेजों का तिरस्कारपूर्ण रवैया देखकर कौन दुखी हुए थे। तो वो तो मिस्टर एल भोप थे, ठीक है। अगला है, गांधी जी ने बंगाल के देव किसे कहा है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपर सीरीज के सभी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला है कि इंग्लिश मैन जो पत्रिका है उसके संपादक कौन थे। तो इंग्लिश मैन जो पत्रिका है उसके संपादक थे मिस्टर सैंडर्स, ठीक है। मिस्टर सैंडर्स, ठीक है, मिस्टर सैंडर्स। अगला है, मिस्टर सैंडर्स को गांधी जी की कौन सी बातें अच्छी लगी थी। एक तो अतिशयोक्ति का अभाव और दूसरा था सत्य प्रधानता। मतलब एक तो गांधी जी में अतिशयोक्ति का अभाव था और एक सत्य प्रधानता उनमें थी। तो ये दोनों बातें मिस्टर सैंडर्स को बहुत अच्छी लगी गांधी जी में, ठीक है। अगला है कि गांधी जी को दिसंबर 1896 में प्राप्त तार में क्या लिखा था। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे तो उसके बाद उनको दोबारा जो तार मिला था दक्षिण अफ्रीका से, तो उसमें क्या लिखा था। तो उसमें लिखा था कि पार्लियामेंट है वो जनवरी में बैठेगी, आप जल्दी लौटिए। मतलब आप जल्दी से जल्दी डरबन यानी नेटाल पहुंचने की कृपा करें, दक्षिण अफ्रीका आने की कृपा करें, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन है वो जनवरी में बैठने वाली है और आपके बिना काम हो नहीं सकता। तो गांधी जी को जाना पड़ा, ठीक है। अगला है कि दादा अब्दुल्ला ने कौन सा स्टीमर खरीदा था। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उन्होंने खरीदा था कुरलैंड स्टीमर, ठीक है, कुरलैंड। और गांधी जी कुरलैंड में बैठकर दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। अब आते हैं, गांधी जी दूसरी बार जो परिवार सहित दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका कब रवाना हुए थे। दिसंबर 1896 में हुए थे। कौन सा स्टीमर था। तो वो था आपके ऊपर नाम आ चुका है कुरलैंड स्टीमर, ठीक है। और गांधी जी जब दोबारा वापस आए थे देश तो उसमें किस में आए थे। तो वो आए थे पोंगाला में, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आज क्विज में कराया था। थोड़ा क्विज दिया करो जिससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, ठीक है। अगर कुरलैंड स्टीमर के साथ ही दूसरा कौन सा स्टीमर है वो दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुआ था। तो वो था नादरी, ठीक है। नादरी में 800 हिंदुस्तानी थे जिसमें से 400 अकेले ट्रांसवाल के रहने वाले थे।
हुआ क्या था कि ट्रांसवाल में एक कानून पास कर दिया गया था, एसएटी कानून, जिसके द्वारा 3 पौंड का कर लिया जाने लगा था। अगर आपको ट्रांसवाल में रहना है तो 3 पौंड का आपको कर देना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था थी ये बहुत ही अपमानजनक थी, और 400 भारतीय लोग ट्रांसवाल में जा रहे थे। अब ट्रांसवाल में क्या हुआ था कि भारतीय लोगों को वो इसलिए कर लगाया क्योंकि वो भारतीय लोगों को वहाँ पर अनुमति नहीं देना चाहते थे। ठीक है। अगला है कि बंदरगाह में लंगर डालने के बाद जो स्टीमर को सबसे पहले किस रंग का झंडा फहराना होता था। तो बंदरगाह जब नेटाल के बंदरगाह पर पहुंचता था, डरबन पर, तो उसे सबसे पहले पीले रंग का जो झंडा होता था वो फहराना पड़ता था। उसके बाद डॉक्टरी जांच होती थी और उसके बाद फिर झंडा उतरता था। ठीक है। डॉक्टर की जांच होती थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय मुंबई में प्लेग थी। क्या थी? प्लेग। प्लेग। तो उसी लिए क्या है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि प्लेग के कीटाणु है वो इतने दिन जीवित रह सकते हैं। स्टीमर में सवार यात्रियों को डॉक्टर ने कितने दिन का क्वारंटाइन रखने की आज्ञा दी? तो 5 दिन की। क्योंकि 18 दिन तो उनकी आयु हुई हो गए थे, और ऐसा मानते थे कि जो 23 दिन तक जीवित रह सकते हैं, तो 5 दिन का उन्होंने फ्ले के कीटाणु जो है वो 23 दिन जीवित रह सकते हैं। तो 18 और 5 23 दिनों का उनके क्वारंटाइन उन्होंने दिया था। मतलब उसी जहाज में उनको रहना था। अगला है कि दूसरा कारण था कि गोरे है वो हिंदुस्तानियों को मतलब वहाँ पर लूटने का कह रहे थे, वापस लौटने का कह रहे थे। ठीक है। ये तो आप मान रहे हो। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी पर क्या आरोप लगाए गए। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका की दूसरी यात्रा कर रहे थे, दोबारा जब गए, तो हिंदुस्तान में जो नेटाल वासी थे, गोरों की निंदा। और देखो क्या हुआ था कि गांधी जी पर आरोप लगा था कि गांधी जी ने हिंदुस्तान में जो नेटाल के गोरेबासी थे उनकी निंदा की है और उनकी बहुत ही बुराई की है। और साथ ही कुरलैंड और नादरी में भर भर कर भीड़ लाए हैं, मतलब हिंदुस्तानी लाए हैं। गांधी जी अपना देश यहाँ पर बनाना चाहते हैं और यहाँ पर राज करना चाहते हैं। ठीक है। अगला है कि गांधी जी की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी डरबन कब पहुंचे थे। तो 13 जनवरी 1897 को गांधी जी डरबन पहुंच गए थे। ठीक है। ठीक है, डरबन पहुंच गए थे। देखो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी और उनके परिवार को सायंकाल में उतारिएगा, ऐसा किसने किसने किससे कहा था। तो मिस्टर एडकम्स ने कहा था कप्तान से, कैप्टन से कहा था कि गांधी और उनके परिवार को जो है अब शाम को उतारिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मिस्टर गांधी मेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपनी गारंटी के साथ ले जाता हूँ, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा मिस्टर लोटन ने कहा था। ठीक है। तो ये तो आज हो गई अपना पार्ट 13, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था, और इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पार्ट 13 में जो क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि वॉइस की आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो आज के इस वीडियो में, तो कल से आपको नहीं आएगी। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, बट ऐसा मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही हर वीडियो को लाइक किया करो यार, ताकि ये अपनी जो वीडियो है उसकी रेंज बढ़े और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को देख पाएँ। तो हर वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो के साथ।